अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे मैंने आटे से बनाया है और बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा केक बनकर तैयार होगा और विदाउट ओवन हम इस केक को बनाएंगे और कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पर पड़ेगी कुछ नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस केक को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ वो टिन ले लेंगे जिसमें हमें केक को बेक करना है और इसे अच्छे से हम बटर या फिर ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। हल्का हल्का इसे ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने इस पर बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो फिर आप इस पर सूखा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा मैदा को आप डस्ट ऑफ कर दीजिएगा। अब इसे हम एक साइड पर रख देंगे और एक बोल ले लेंगे। बोल में मैंने यहाँ 2 अंडे ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ आपको पूरे अंडे लेने हैं और इसके बाद 1 पिंच यहाँ हमने नमक ऐड कर दिया है। इससे टेस्ट इन्हांस होता है, खुलकर टेस्ट आता है। और यहाँ 100 ग्राम्स ऑफ मैंने शुगर ऐड की है। यहाँ चीनी को मैंने पीस लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ वनीला एसेंस ऐड किया है। अब यहाँ इसे इतने अच्छे से मिक्स कर देंगे कि शुगर जो हमने इसमें ऐड की है वो अंडे में डिज़ोल्व हो जाए। तो मिक्सिंग इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी केक हम बनाने जाते हैं तो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हमें उसकी मिक्सिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है और शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब यहाँ 60 ml ऑयल ले लिया है और ऑयल को हम यहाँ ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एकदम से सारा ऑयल नहीं ऐड करेंगे। आधा ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद जो बाकी का ऑयल था उसे भी मैंने ऐड कर दिया है और मिक्सिंग करते जाना है। एक स्मूथ सा टेक्सचर इस बैटर का हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ पाउडर आपको एक अच्छी कंपनी का लेना है ताकि आपके केक में कोई भी बिटरनेस नहीं आए। अब यहाँ कोको पाउडर को भी हम इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे और कितने कितने इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं सभी का मेजरमेंट्स मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ मैंने 120 ml मिल्क ले लिया है। मिल्क यहाँ रूम टेम्परेचर पर है। पहले बॉईल कर लिया था मिल्क को, उसके बाद उसे ठंडा कर लिया है और रूम टेम्परेचर पर ही है। और उसके बाद यहाँ हमने फ्लावर यूज़ किया है। तो यहाँ गेहूं का नॉर्मल आटा है, जिससे हम गेहूं के आटे से रोटी बनाते हैं, वही आटा है। इसे इस तरह से हम छान के ऐड करेंगे ताकि कोई मोटे पार्टिकल्स हों तो वो स्ट्रेनर पर रह जाए। और इस तरह छान कर ऐड करने से ना एक एयर बनती है हमारे बैटर में। और इसके बाद यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। तो आटे को मैंने 2 बैचेस में यूज़ किया है। आधा आटा यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स किया है और बाकी का आटा मैंने उसके बाद यूज़ किया है और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर दिया है। और सभी के घर जो आटा आता है सबका टेक्सचर अलग होता है, कहीं पर ज़्यादा मोटा होता है, कहीं बारीक होता है। तो अगर आटा डालने के बाद आपका बैटर ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर आप इसमें 1-2 चम्मच दूध का यूज़ कर सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस तरह रिबन जैसी कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप। और बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हमने जो टिन को ग्रीस करके रखा हुआ था उस टिन में हम इसे पोर कर देंगे और इसे हम बेक कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, मैंने यहाँ अवन का यूज़ नहीं किया है। इसे इस तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हों तो वो बाहर निकल जाएं। थोड़ा सा हम टिन को टैप कर देंगे ताकि इसमें एयर ना बने, इस तरह से। अब यहाँ एक कढ़ाई में इस तरह से स्टैंड रखेंगे और उसमें ये केक का टिन रख देंगे और 20 मिनट्स में मेरा जो केक है ये अच्छे से बेक हो गया है। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसे चेक कर लिया है और केक हमारा ऊपर की साइड से भी अच्छे से कुक हो गया है, बट फिर भी हम इसे सेंटर से चेक कर लेंगे नाइफ़ या टूथपिक की हेल्प से। तो यहाँ नाइफ़ की हेल्प से मैंने इसे चेक कर लिया है और ये अंदर से अच्छे से कुक हो चुका है। नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लीन है। तो इसे हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। गर्म केक को हम डीमोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर अप्लाई किया था उसे इजीली रिमूव कर देंगे, ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा और हमारा जो केक है एकदम जालीदार और सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो विदाउट ओवन भी इजीली हम केक बेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
और घर पर ही साधारण से सामान के साथ हम बहुत अच्छा सा केक घर पर बना सकते हैं, जिससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ टूथपिक की हेल्प से मैंने केक में इस तरह से टूथपिक को इंसर्ट किया है। तो क्योंकि हमने केक आटे से बनाया है, तो ये अंदर से बिल्कुल भी रूखा नहीं होना चाहिए, ना ही ये ड्राई होना चाहिए। तो इस पर मैंने थोड़ा-थोड़ा दूध डाल दिया है। नॉर्मल दूध है, इसमें मैंने कोई भी चीनी वगैरह ऐड नहीं की है। रूम टेम्परेचर पर ही है इस टाइम। और टूथपिक इंसर्ट करने के बाद इसमें जो होल हुए हैं, उसके थ्रू ये दूध जो है ये अंदर चला जाएगा और केक में एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा और हमारा केक अंदर से भी एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है कि केक जो होते हैं वो अंदर से ड्राई हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप दूध डाल देंगे इसमें, तो केक जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और उसके ऊपर हम इसे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। सभी साइड्स पर ये अच्छे से हमें चॉकलेट को अप्लाई कर देना है। और इसकी जो गार्निशिंग है उसे मैंने बहुत सिंपल रखा है। यहाँ मैंने वॉलनट्स को बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है और उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। गार्निशिंग आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने इसे सिर्फ वॉलनट से ही डेकोरेट किया है और बच्चों को ये केक बहुत पसंद आया और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। और सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी केक हमारा ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आटे के साथ आप एक बार इस चॉकलेट केक को ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन गई है और बहुत कम टाइम में बन गई है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो मिलते हैं फिर किसी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। जब तक दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।